देखो, अब देखो हम बात करेंगे, हम चैप्टर ले रहे हैं अपना 13 नंबर का चैप्टर मैथ्स, क्लास 10th आरबीएससी। और यहां से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं। मेरे बताए हुए क्वेश्चन आपको सेम एग्जाम में मिलेंगे पेपर में। और तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा आयतन। आयतन देखो क्या होता है, एक तो होता है क्षेत्रफल और एक होता है आयतन। क्षेत्रफल में हम क्या है कि 2D इमेज में ज्ञात करते हैं। जैसे आप मुझे सामने से देख रहे हो, तो सामने से जब आप मुझे देखते हो तो आपको मेरी लंबाई लंबाई और चौड़ाई दिखाई देती है। तो लंबाई और चौड़ाई आपको डायरेक्टली दिख रही है, तो इसे 2D इमेज कहते हैं। 2D इमेज यानी द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृतियों में हम क्षेत्रफल निकालते हैं, भुजाओं की लंबाई निकालते हैं। दो चीजें होती है। 2D इमेज जो होती है, 2D जो इमेज होती है उसमें दो तरह की चीज निकलती है। एक तो हमारी क्या होती है, लंबाई निकलती है चारों तरफ की आकृति की, जिसे हम बोलते हैं परिमाप। ये अलग अलग तरह की बहुत सारी आकृति होती है, इसमें परिमाप निकलता है। एक वर्ड होता है परिमाप और दूसरा वर्ड इसमें निकलती चीज क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या है, जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हो, अब इस बोर्ड की हमें बाहर वाली सरफेस से मतलब होता है कि ये सरफेस एक आयताकार रेक्टेंगल शेप है, जिसमें यहां पर क्या है कि एक तो चौड़ाई दे रखी है और ये इसकी बेटा लंबाई दे रखी है। तो लंबाई अगर हम चौड़ाई को मान लो कि अपने 10, हम इसको ले लेते हैं, मान लो अपने 20 नहीं लेते, 10 फीट ले लेते हैं, और ये मान लो 15 फीट है, ठीक है। तो 10 गुणा हम 15 कर देंगे तो 150 स्क्वायर फीट। 15 गुणा 10 बराबर हो गया हमारा 150 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है, क्योंकि यहां पर दो बार होता है, 15 फीट हमने यहां ले लिया और 10 फीट हमने यहां पर ले लिया, और एफ को एफ से यानी फिट को फिट से मल्टीप्लाई करेंगे, फुट को फुट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 10 गुणा 50 15 गुणा 10 कितना आ गया बेटा 150, और फुट गुणा फुट तो फुट स्क्वायर लग जाता है। समझ रहे हो बात को, इसको एफ स्क्वायर लगा देते हैं। ऐसे मान लो अगर मीटर में हो कि मान लो ये लंबाई जो हमारी है 20 सेंटीमीटर मान लो आप लंबाई किसी भी चीज की, कोई भी आकृति की आयताकार आकृति दे रखी है, उसकी लंबाई दे रखी 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई मान लो कि आपके दे रखी 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को जब हम सेंटीमीटर से गुणा करते हैं, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करते हैं, तो 15 दूनी 30, और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो। और सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये क्षेत्रफल आ गया, और क्षेत्रफल का मतलब और थोड़ा प्रैक्टिकल बेस में समझो कि अगर मान लो हम इस पूरे सरफेस पे पेंट कर दे, तो पेंट वो कितने भाग में फैल जाएगा, वो पूरा का पूरा भाग कहलाता है इसका क्षेत्रफल। ये हम द्विविमीय आकृति में बात करते हैं। जैसे आप कोई भी चीज की फोटो देखते हो, फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये अपने पास एक कॉपी है। अब इस कॉपी को आप सामने से देख रहे हो, तो जब कॉपी को आप सामने से देखते हैं तो कॉपी को हमें सामने से आपको ये फोटो दिखाई दे रही है, इसमें क्या है, मछलियां, फिशेस है। अब यहां पर क्या है, आपको इसमें जो कलर किया हुआ है, जो फिश दिख रही है उससे मतलब है, क्या आपको इसकी जो मोटाई है उससे मतलब होता है, उस पर आप ध्यान देते हो? उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। आप ये देखते हो इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा किया तो ये आपका सरफेस आ गया। समझ रहे हो बात को। तो ये हमारे आते हैं 2 डायमेंशनल आकृतियां, द्विविमीय आकृतियां। द्विविमीय आकृति में कौन कौन सी चीज आती है, जैसे हमारा जो 12वां चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, सरफेस एरिया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आते हैं 2 डायमेंशनल, और 13 चैप्टर का आयतन। जो हम 2 डायमेंशनल आकृति की बात करते हैं उसमें अगर हम बात करें कि अगर हम एक बिंदु होता है, बिंदु के बाद में दो बिंदु आपस में मिलते हैं, मैं पूरी ज्यामिति बता रहा हूं, वो शुरू से ध्यान समझना, पूरी ज्यामिति। सबसे पहले किसी भी चीज की आकृति का जो निर्माण होता है बिंदु से होता है। दो बिंदु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, रेखाखंड। क्या बनता है, अच्छा, एक रेखा जिसे आपने बावड़े बाजार में देखा, देखा था क्या, वो वाली रेखा नहीं। यहां किरण या रेखा की अगर हम बात करें तो ये आगे की ओर बढ़ती है, आगे हम बढ़ाते हैं। जब दो किरणें आपस में एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है तो क्या बनता है, कोण का निर्माण होता है। मेरी बात समझ रहे हो, पहले बिंदु आया, दो बिंदु आपस में मिली तो बन गई रेखा, जैसे लक्ष्मण रेखा खींच दी, दो बिंदुओं को मिला रेखा बन गई। तीसरी चीज क्या थी कि हमने दो रेखाएं जब किसी एक बिंदु से निकलती है तो उस बिंदु पर कोण की रचना होती है। जैसे आपने देखा होगा कि रास्ते में जब आप जाते हो कहीं भी, तो
कोई ना कोई जाता हुआ मिलता है, दिखता है, तो आप उसे किस एंगल से देखते हो? पूछते हैं ना कई बार, किस एंगल से देख रहा है भाई? समझना मेरी बात को। कहने का मतलब यह है कि सामने यूं खड़ा हो, ऊपर कोई खड़ी हो या कुछ भी हो, ऐसे देखेंगे। तो एक तो सीधा गया और एक सीधा यूं गया, तो किस एंगल से देखा? वो एंगल कोण की रचना। मेरी बात क्लियर है? कोण समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद में बनती है, जब तीन भुजाएं आपस में मिलती है तो किसका निर्माण होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं हम? त्रिभुज। अब त्रिभुज बन गई एक टू डायमेंशनल आकृति, बंद आकृति बन गई। अब यहां पर त्रिभुज भी हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, ट्राइंगल्स जो होते हैं। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश मीडियम में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ट्राइंगल्स जो होते हैं, ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें, ट्राइंगल्स का डिवाइडेशन अगर हम करते हैं तो यहां पर देखो कि ट्राइंगल्स में एक तो कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। अच्छा, कोण के आधार पर त्रिभुजों को कितने भागों में विभाजित किया गया, पता है किसी को? भाई कोण के आधार पर अगर हम बात करते हैं, वेरी गुड भाई, कोण के आधार पर त्रिभुज, मैं आपको पूरी ज्योमेट्री का डिटेल से बता रहा हूं, फिर ये चैप्टर आयतन पे हम आएंगे। ज्योमेट्री का एक पार्ट है ये, इसको समझना डिटेल में, समझोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। कोण के आधार पर त्रिभुज, भाई त्रिभुज में तीन तो भुजाएं पाई जाती है और तीन कोने पाए जाते हैं, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होता है और एक कोणों के आधार पर त्रिभुज बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो भुजाओं कोण, पहले हम बात करें कोण के आधार पर, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें सारे कोण न्यून कोण हो। कौन से कोण हो? तो पहला हो गया न्यून कोण त्रिभुज। पहला कोण का क्या नाम हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। जैसे ये त्रिभुज दे रखा है, मान लो हर एक एंगल कितने का है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60-60 डिग्री के सारे कोण। तो हर एक एंगल जो है 60 डिग्री का है, तो इसे न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो हम लेते हैं समकोण, इसे बोलते राइट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल था, ये राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है कि एक कोना 90 डिग्री का होता है। एक कोना कितने का होता है? तो यहां 90 का एक एंगल बन रहा है, इसका आप नाम लिख दो PQR। एक कोना कितने का हो गया? 90 डिग्री का। इसमें सारे कोण कितने के? 90 से छोटे, 90 से छोटे 90 डिग्री से डाउन, तो उसे बोलते हैं हम एक्यूट ट्राइंगल वाला हो गया, एक्यूट ट्राइंगल कहलाता है। ये अपने राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। समकोण त्रिभुज। एक अधिक कोण त्रिभुज, यानी एक कोना कितने का होता है? 90 डिग्री से अधिक। जैसे मान लो हमने इस तरह से लिया और ये कोना बढ़ा दो, तो 90 डिग्री से अधिक हो गया, और बाकी फिर इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला दो, तो ये हमारा मान लो एक्स, वाई और जेड दे रखा है। यहां तक बोलो, बात समझ आ रही है आपको? तो कोण के आधार पर त्रिभुज हमारे तीन प्रकार के हो गए। अच्छा, आपने एक्सरसाइज नंबर पढ़ी है 8वीं, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तीन कोनों से घिरी हुई आकृति, मिति, मिति यानी बनाना, निर्माण करना, तीन कोनों को मिलाना, मिति, त्रिकोणमिति। तीन कोने मिल गए यहां पर, 1 2 3। तो त्रिकोणमिति जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। उसमें आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा जबरदस्त तरीके से, और मेरी गारंटी आप भूल के बता देना, भूल नहीं पाओगे आप उसको, बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना, समकोण त्रिभुज वाला, राइट एंगल ट्राइंगल वाला। हम इसमें डिटेल से बात करें। न्यून कोण समझ में आ गया आपको? कोण के आधार पर कौन सा त्रिभुज हुआ? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा कौन सा हुआ? समकोण। तीसरा कौन सा हुआ? अधिक कोण त्रिभुज हुआ। एक्स वाई जेड हमने ले लिया। समझ गए बात? ऐसे भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होंगे। वो त्रिभुज कौन कौन से होते हैं? देखो, भुजाओं के आधार पर लेते, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बेस ऑफ साइड, साइड के बेस पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, अब भुजाओं के आधार पर देखो कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है, जैसे मान लो ये हमारा नाम लिख रखा है EFG, आप कोई भी 3 नाम लिख दो। ये हमारी 5 सेंटीमीटर है इस भुजा की लंबाई, दूसरे की भी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, और तीसरी लंबाई भी कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीनों साइडों की लंबाई समान है,
समान है तो इसे बोलते समबाहु, बोलते ना बाहुबली, जिसकी भुजाओं में बाहुबल ज्यादा था ना। तो यहां पर क्या है, तीनों भुजा समान है, इसे बोलते समबाहु। क्या नाम होता है इसका? समान है भुजाएं जिस त्रिभुज की, वो कहलाता है समबाहु। इसमें सेकंड होता है समद्विबाहु। क्या नाम बनता है भाई? जिस त्रिभुज की कोई भी दो साइडें समान है और तीसरी साइड अलग है। मान लो ये 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 सेंटीमीटर की है, और नीचे वाली 5 सेंटीमीटर की। नाम आप कुछ भी लिख दो, जैसे आप लिख दो DEF, ये हमारे त्रिभुज का नाम हो गया। तो ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और एक हमारे दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजाई होगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, तीसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है। जैसे मैंने मान लो ये त्रिभुज ले लिया, ये कुछ इस तरह से ले लिया साइज में। अब इस त्रिभुज में बेटा ये मान लो अपने 7 सेंटीमीटर है, ये मान लो 6 सेंटीमीटर है, और ये मान लो हमारे 5 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइडें अलग अलग हुई। तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। क्या नाम बताया मैंने, बताओ? सम यानी समान है तीनों भुजाएं, समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं समान है, और विषमबाहु जिसमें क्या है, सारी भुजाएं क्या है, अलग अलग है, वो हमारा विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे तीसरा अगर हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज समझ में आ गया आपको? तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बोलते हैं हम त्रिभुज। क्लियर है यहां तक के कॉन्सेप्ट? अब देखो ये त्रिभुज मैंने सारे बता दिए आपको। अब इसमें जब बात आती है ना, जब 2 डायमेंशनल आकृतियों की, तो यहां पर हम क्या क्या चीज लेते हैं, इनकी लंबाइयां यानी परिमाप। परिमाप कैसे निकाल दी, त्रिभुज समझ में आ गया? इसमें देखो 2 चीजें मैंने आपको बताई, दी हुई आकृति में निकालते, तो परिमाप और एक क्षेत्रफल। क्या निकालते बेटा? किसी भी त्रिभुज की परिमाप का फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता, ना ही क्षेत्रफल का याद करना पड़ता। बिल्कुल आसान ट्रिक है परिमाप। बताओ ट्रिक। परिमाप, परि यानी चारों तरफ की माप, उसको जोड़ दो। मान लो ये भुजा 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 सेंटीमीटर की है, और ये भी 6 सेंटीमीटर की है। बताओ तीनों लंबाइयां कितनी हुई टोटल? 18 सेंटीमीटर हो गई। ये मान लो नाम XYZ, तो XYZ त्रिभुज XYZ का परिमाप बताओ क्या होगा? 6 + 6 + 6 बराबर 18 सेंटीमीटर। बोलो यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या आपको? 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीनों भुजाओं को हमने जोड़ दिया, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हमने जोड़ दिया। अच्छा ये मान लो, ये हमने त्रिभुज लिया, ये मान लो हमारी 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ये हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो बताओ इसका परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो 8 और 6 कितने होते हैं? 8 और 6 14, 14 और 10 24। तो 24 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका परिमाप। क्षेत्रफल क्यों बोल रहा है भाई? परिमाप। परिमाप का मतलब इसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग। इसके चारों तरफ मान लो तार, आप तार खींच दो, तार फेंसिंग कर लो, आप तार लगाओ। तो तार कितना लंबा तार लोगे? तो यहां से 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर तो एक ले लेंगे, 10 मीटर एक ले लेंगे, और 8 मीटर एक ले लेंगे। तो चारों तरफ की बाउंड्री बन जाएगी। तो बाउंड्री की लंबाई क्या कहलाती है? उसकी परिमाप, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ शेप। क्लियर? मेरी बात समझ गए आप? पैरामीटर का मतलब क्या होता है? इसका क्षेत्रफल निकालना हो किसी भी आकृति का, समझ गए आप? कोई भी आकृति हो, जैसे वर्ग लिया आपने, वर्ग, वर्ग की 4 भुजाएं होती है, स्क्वायर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। स्क्वायर की 4 साइड्स होती है। ये ले लिया हमने ABCD, 4 साइड दे रखी है। बेटा ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो मुझे ये बता दो कि इसका परिमाप क्या होगा, बताओ। सिंपल सा है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या तरीका बताया मैंने आपको? चारों साइडों को जोड़ दो, वो उसका परिमाप कहलाता है। और चारों साइडों को, जैसे इसका फॉर्मूला देखो बना कैसे, इसको मान लिया ए भुजा, इसको बोल देते हैं भुजा, इसका नाम भी वही भुजा। तो भुजा 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 भुजा, कितनी बार भुजिया खा लिया? भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, 4 बार भुजिया आ गया। तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया? 4 गुणा भुजा। क्या बना? 4 गुणा भुजा इस वर्ग का परिमाप बन गया। बोलो ये सेकंड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको?
4 गुना भुजा इसका परिमाप बन गया। ऐसे इसको ए सेंटीमीटर ले लेते हैं, ए सेंटीमीटर मान लो ये हो गया, ए ये हो गया, ए ये हो गया, ए ये हो गया, तो क्या बन गया 4 गुना ए, 4 गुना भुजा की जगह ए लिख देंगे। ए क्या है वहां पर, वर्ग की भुजा की लंबाई। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे ही मान लो अपने आयत लिया, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। ये जैसे मान लो एबीसीडी हमने ले लिया, एबीसीडी हमने आकृति ले ली। इस एबीसीडी आकृति में जैसे हमने यहां से ए बी लिया, ये मान लो हमारा 10 सेंटीमीटर है और ये मान लो हमारे 6 सेंटीमीटर है। फिर ये सामने वाली भुजा भी इतनी ही होगी, जितनी ए बी की लंबाई है उतनी लंबाई सी डी की, उतनी लंबाई सी डी की, जितनी बीसी की लंबाई है उतनी लंबाई ए डी की हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताओ इसका परिमाप क्या हुआ बेटा? भाई चारों भुजाओं को जोड़ दो, बताओ कितना हुआ जोड़ने पर? भाई यहां हो गया 20 और ये 12 हमने जोड़ दिए, कितने हो गए? अब देखो ये फॉर्मूला कैसे बनता है, आयत के परिमाप का सूत्र कैसे बनता है। मैं आपको परिमाप समझा रहा हूं, बेसिक ले रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। हम बेलन के, घन के, घनाभ के, अपने गोले के, शंकु के, इन सब के फॉर्मूले भी अगर आपको ये बेसिक समझ में आ जाएगा तो वही फॉर्मूले इजी वे में आएंगे। बताओ यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल डिटेल में ज्योमेट्री करने में आपको बड़ा आराम रहेगा। अब देखो ये एक होती है लंबाई, क्या होती है बेटा? इसे ही बोलते हैं लंबाई, इसे बोलते हैं चौड़ाई, और ये क्या होती है? चौड़ाई। ये से लेंथ एल, बी, एल और बी। बोले यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैंने परिमाप के लिए क्या फॉर्मूला बताया कि आयत का परिमाप, उसमें दिख रहा है क्या? देखना एक बार उसमें वीडियो में साफ साफ आराम से दिख रहा है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप में एक तो लंबाई ये हो गई, एक लंबाई ये हो गई, तो एल प्लस एल कर दूं। एक चौड़ाई ये हो गई, एक चौड़ाई हो गई, चौड़ाई को हम बोलते हैं ब्रीथ, तो बी प्लस बी, बी फॉर बेबी, बेबी को भैंस पसंद है तो बी फॉर बेबी हो गया, एल फॉर लॉयन हो गया, बेबी और लॉयन दोनों हम सामने आ गए। तो बताओ यहां पर एक लेंथ ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई, कितनी लेंथ हो गई? एक बी ये रहा, एक बी रहा, कितनी बेबी? 2 चौड़ाई हो गई। अब यहां से इन दोनों में से क्या करना है कि हमें इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो एल प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। फॉर्मूला बन गया क्या? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे बनता है फॉर्मूला। आपको बोलते ये याद कर लो बेटा, याद कर, थप्पड़ मार देंगे तो। अरे भाई बनाना सीख लो, चारों भुजाओं को जोड़ दो, उसे बोलते हैं परिमाप। परिमाप का बेसिक मतलब समझ गया? परिमाप का मतलब क्या होता है? किसी भी आकृति का क्षेत्रफल भी याद नहीं करना पड़ता। क्षेत्रफल के लिए बेसिक ट्रिक क्या होती है? आपको किसी भी आकृति में 2 भुजाएं ऐसी ढूंढनी है जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 2 भुजाएं ढूंढनी है जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे मुझे देखो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग में एक भुजा ये होती है, एक भुजा ये होती है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। सिर्फ 2 भुजाएं, मैंने क्या बोला? 2 भुजाएं ऐसी ढूंढनी है जिनके बीच में 90 डिग्री का, वो 2 भुजाएं आएगा क्षेत्रफल में हमेशा, ये फिक्स है। अब देखो ये भुजा, ये भुजा, भुजा गुणा भुजा, बताओ क्या होता है? भुजा इसका वर्ग का क्षेत्रफल बन गया। आ जाओ इस पे, क्षेत्रफल का मतलब अब इसके अंदर जैसे मान लो कोई भी डिजाइन करवा रहे हो, तो डिजाइन किस एरिया में फैल रही है, वो एरिया हमारा क्या कहलाता है? वर्ग का क्षेत्रफल। बोलो कि समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? क्षेत्रफल मतलब ये वाला भाग। आयत की बात करेंगे हम, आयत में एक तो होती लंबाई और एक चौड़ाई, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां पर देखो इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां भी क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहां भी बन रहा है, तो लंबाई और चौड़ाई के बीच 90 डिग्री का कोण है, समझ रहे हो? तो फॉर्मूला क्या बना? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। बताओ सूत्र समझ में आया क्या? लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दिया। समकोण त्रिभुज पे आओ, समकोण त्रिभुज में देखो, अगर हम समकोण त्रिभुज थोड़ा मैं अलग से बताता हूं, चित्र बना के यहां पर देखना। समकोण त्रिभुज में हमने कुछ इस तरह से लिया, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये मान लो ए, ये बी और ये सी, इसमें ये तो हो गई लंबाई और ये हो गई ऊंचाई, इसे आधार भी बोलते हैं। जैसे मान लो आधार बोलते हैं इसे, बेस,
इसे बोलते हैं हाइट, ऊंचाई। क्या बोलते हैं बेटा? ऊंचाई। अभी मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं किया 13 चैप्टर का, मैं सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं। ये बेसिक कंपटीशन में भी काम आ सकता है, काम आता ही है, आ सकता क्या है, आता ही है। समझ रहे हो? आपको इतना पढ़ लोगे, मैंने आपको 6th क्लास से लेकर 10th क्लास स्टैंडर्ड तक सब कुछ बता दिया आपको। फिर इसके बाद में हम चैप्टर के बेसिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद समझने में आपको आराम रहेगा, पर ये फॉर्मूले कंप्लीट कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना कि कैसे क्या हो रहा है। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट आया उस वीडियो को भी देख लेना आप, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरे बताऊंगा आपको। अब देखो इसमें, देखो इसको मैं आगे यूं बढ़ा दूं और वापस इससे मिला दूं, तो ये आयत बन गई। आधार मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, इसको थोड़ा सा आयताकार शेप देते हैं इसको, जिससे क्या है थोड़ा सा अच्छा लगे। आयताकार शेप ले लेते, समकोण त्रिभुज बन गया अपना। समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में अगर हम इस वाले ये समकोण त्रिभुज में ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को ढक ले तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। यानी आयत का कौन सा भाग हुआ? आधा भाग। दिख रहा है आपको कुछ? भाई ये आयत का आधा भाग है, और यहां पर जो आधार है और एक क्या है? ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा? जैसे अगर हम पूरे इसकी बात करते हैं तो आयत में इसे बोलते हैं बेटा इसे क्या बोलते हैं? लंबाई। आधार को क्या बोलते हैं? आयत में लंबाई बोलते हैं। और जो ऊंचाई होते हैं इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। तो बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहां इस लंबाई और चौड़ाई पे पूरा क्षेत्रफल आएगा, तो इसका आधा भाग का चाहिए हमें। तो जैसे के की शेप में कटा हो तो उसका आधा भाग चाहिए, तो लंबाई और चौड़ाई का हम क्या करेंगे? आधा ही तो करेंगे। तो आधा करेंगे तो हमारा किसका बन जाएगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। ध्यान दो मेरी बात समझो, राइट एंगल ट्राइंगल का हम फॉर्मूला समझ रहे हैं। अब यहां इस लंबाई को क्या बोल रहे हैं बताओ? हम आधार क्या बोल रहे हैं? नाम के नया हो गया ना इसका चेंज। भाई समकोण त्रिभुज में बेस जो हमारे आयत की जो लंबाई है उसको हमने आधार नाम दे दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? और ऊंचाई चौड़ाई को हम क्या बोल रहे हैं? चौड़ाई की लंबाई को तो क्या बोल रहे हैं बताओ? आधार। क्या बोल रहे हैं बेटा? और चौड़ाई को क्या बोल रहे हैं? ऊंचाई। तो बताओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बना? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और दिमाग में क्लियर हुआ क्या? तो इस तरह से आपके क्षेत्रफल और परिमाप के सूत्र बनते हैं सारी चीजों में। यहां तक क्लियर? तो ये हमारे हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। कौन सी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे? 12वीं एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। वहां पर हम डिटेल में आगे चीज बात करेंगे, जिसमें हमें क्या वृत्त के बारे में बात होगी, डिस्कस होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, अपने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वहां बात होगी, वो अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। तो परिमाप और क्षेत्रफल का 2D इमेज में आप समझ गए। अब हमें देखो, हम आते हैं सेकंड इसके पार्ट पर, आयतन पर। आयतन जो हमें 13 चैप्टर हमें पढ़ना है उसके रिगार्डिंग में आपको फॉर्मूले समझा रहा हूं। तो ये कैसे बनते हैं डिटेल में देखो, थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसके पार्ट 2 में स्टार्ट करेगा क्षेत्रफल आयतन वाला। भाई इतना ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, मैं आपको आयतन के फॉर्मूले बताऊंगा 13 चैप्टर के।